स्टूडेंट, इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि शब्द आते हैं। तथा समय भी दिया होता है। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल। वह 2 घंटे से दौड़ रहा होगा। तो आइए अफर्मेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो पहले समझ लेते हैं सिंस या फोर कहाँ पे लगता है। हालांकि हमने ये पिछली वीडियो में बता दिया है, लेकिन अब भी देख लेते हैं। तो जहाँ पे समय निश्चित होता है, निश्चित समय, जैसे कि निश्चित समय कैसा होता है? निश्चित समय जैसे कि 2 बजे से 1990 से 2005 से सुबह से, ये क्या है? आपके एक निश्चित समय है। और निश्चित समय के लिए क्या लगता है? इसके लिए सिंस आता है। और अनिश्चित समय होता है अनिश्चित समय, जैसे 2 घंटे से 1 दिन से 4 वर्ष से। ये क्या है आपका? ये अनिश्चित समय है। और इसके लिए क्या आता है? 4 आता है। तो समझ गए होंगे, निश्चित समय के लिए क्या आता है? सिंस। और अनिश्चित समय के लिए क्या आता है? 4। तो आइए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह 2 घंटे से दौड़ रहा होगा। ही विल और सेल की आपको पता ही है। विल और सेल में अंतर सिर्फ ये है कि आई और बी सब्जेक्ट के साथ सेल आता है और से सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? विल आता है। तो ही विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। आइए सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। माता जी सुबह से रामायण पढ़ रही होंगी। तो
बन जाएगा इसका दी मदर विल हैव बीन रीडिंग दी रामायण सिंस मॉर्निंग। तो इसके बाद चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। क्या देख लेते हैं। सब्जेक्ट विल या शैल में से कोई एक, फिर नॉट, नॉट के बाद हैव बीन के बाद में एंड बी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट रह गया है, ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फोर, और सिंस या फोर के बाद में टाइम। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, हम 2 दिन से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे। तो बनाते हैं इसको। वी शैल नॉट हैव बीन, वी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग द इंग्लिश for 2 days। इसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। रमेश काफी समय तक आगरा नहीं जाता रहेगा। रमेश काफी समय तक आगरा नहीं जाता रहेगा बन जाएगा रमेश विल नॉट हैव will not have been going to Agra for a long time। तो क्या है, रमेश विल नॉट हैव बीन गोइंग टू आगरा फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब इसके बाद में हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम समझेंगे टाइप ए को। टाइप ए, इनमें क्या शब्द प्रारंभ में दिया होता है। ये फॉर्मूला देख लेते हैं। विल या शैल में से कोई एक, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, फिर टाइम, बाद में क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं।
क्या तुम सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे? क्या तुम सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे? बन जाएगा विल यू हैव बीन वेटिंग मी सिंस मॉर्निंग। बाद में इंट्रोगेटिव मार्क। इसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह सुबह से खेल रहा होगा? विल ही हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसके बाद में हम आते हैं टाइप बी की ओर। फॉर्मूला रखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। तो क्या है बाद में क्वेश्चन मार्क आता है, क्या है हमारा ये क्वेश्चन वर्ड है प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मैनुअल फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। ये लड़की हैं सुबह से कहाँ खेल रही होंगी? तो इसका बन जाएगा वेयर विल दीज गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। बाद में क्वेश्चन मार्क। वेयर विल दीज गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। रसीद एक माह से कहाँ जाता रहा होगा? तो हियर विल रसीद हैव बीन गोइंग for 1 month। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट हमने ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही हमने टेंसेज को सारों को खत्म कर लिया, सभी को खत्म कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिव पैसिव देखेंगे। थैंक्स।